तो पिछले बार हम समझ रहे थे कि मंत्र पढ़ने का क्या यूज है यज्ञ में। तो आज हम देखेंगे क्या इस होम करने के बिना पाप होता है, मतलब अगर हम होम ना करें, होम मतलब हवन, तो क्या पाप होता है। तो आंसर दे रहे हैं हाँ। तो हवन ना करने से पाप होता, मतलब राइट रॉन्ग थिंग। क्यों? तो वो कहते हैं कि देखो हम नेचुरली रोज कितनी गंदगी फैलाते हैं अपनी शरीर से, नाक से, मुंह से, अलग अलग तरीके से। हम एयर को, आजकल तो आपकी टॉयलेट वगैरह भी हो गए। तब पर जो सॉयल है, एयर है, वाटर है, हर तरह से 50 तरीके से हम गंदगी फैलाते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी गंदगी फैलाते हैं, रोग भी होते हैं, बैड स्मेल भी होता है, और भी बहुत सारे दुख होते हैं। तो ये सारे पाप के ही कारण होते हैं, मतलब आपके कारण आपको और दूसरों को जो कष्ट होता है, दैट इज द कॉज ऑफ सिन, यही पाप के कारण है। तो इस पाप से मुक्ति पाने, छुटकारा पाने का रास्ता क्या है? तो कहते हैं जब आप अपनी वायुमंडल को सुगंधित करें, मतलब आप इसको जब एरोमेटिक बनाते हैं और प्यूरिफाई करते हैं, तो आसपास के एरिया सुगंधित भी होता है। जो आपकी बैड स्मेल के जगह वो गुड स्मेल में कन्वर्ट होता है। पहले तो इसमें फोकस करते हैं, बैड स्मेल और गुड स्मेल। तो जैसे पहले आर्गुमेंट था कि भाई बैड स्मेल है तो हम अगरबत्ती जला देते हैं, इंसेंस स्टिंग जला देते हैं, तो परफ्यूम छिड़क देंगे तो उससे तो बैड स्मेल चला जाएगा। कहते हैं उसमें बैड सेल स्मेल चला नहीं जाएगा, गुड स्मेल और बैड स्मेल तो वहीं रहेंगे, है ना। तो जो बैड स्मेल है वो भी कहीं नहीं जाने वाला। उस पर जब आप वो हवन करते हैं, आग में जलते हैं, तो उससे आग की नेचर है जो अभी के जो प्रेजेंट एयर है, तो वो उसको हल्का बना देता है, तो वो चले जाते हैं। उसकी जगह दूसरे एयर ले लेते हैं, जिससे प्यूरिफिकेशन अपने आप हो जाता है। फिर यज्ञ में जो आप डालते हैं सुगंधित चीजें, न्यूट्रिशियस चीजें और अरोमेटिक चीजें, उससे अभी के जो एटमॉस्फेयर वो सुगंधित होता है। तो आपकी पुराने गंदे वाले वायु निकल जाते हैं गर्म के कारण, और नए वायु आ जाते हैं, और वो वायु फिर सुगंधित हो जाते हैं। ये तो हुआ आपके आसपास की क्लीनिनेस और एरोमेटिक होने का। दूसरा, इसी से आपकी वायुमंडल शुद्ध होता है, तो आपकी जो जो वाटर सर्कल है, वो वाटर सर्कल को प्यूरिफाइड बनाने में भी आसान रहता है। अ, और जो आसपास की पेड़ पौधे, सॉइल, उनको भी जो उनको भी हेल्प करता है। वैसे जैसे भी हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च हो रहे हैं, हवन के रिलेटेड, कि जहाँ हवन वगैरह होता है, कि ऐसा देखा गया कि उस एरिया में इंसेक्ट वगैरह कम होते हैं, जो पेस्टिसाइड वगैरह की यूज करनी नहीं पड़ती है, और दूसरे तरह के भी कुछ बेनिफिट्स दिखाई देता है। तो पहली चीज ये कि वो शुद्धता आती है। और जब आप अपने द्वारा किए हुए गंदगी को रेक्टिफाई करते हैं हवन आदि के द्वारा, तो आपकी पाप फिर नहीं रहता। पर अगर आप नहीं करते हैं तो पाप होता है। दूसरा जो स्वामी जी का बहुत स्ट्रांग बिलीव और आर्गुमेंट है, ये जो लोग कहते हैं कि भाई घी, दूध, ये सब खाने से स्ट्रेंथ होता है, हम इसको अगर आग में जला देंगे तो ये तो बेकार जाएगा, तो ये तो कोई स्टुपिडिटी की बात है। तो स्वामी जी कहते हैं नहीं, जो घी दूध वगैरह आपको खाना है वो तो खाना ही है, क्योंकि इसके बिना स्ट्रेंथ, मेमोरी, ब्रेन, बहुत से हमारे यहाँ माना जाता है घी से ब्रेन भी शार्पर होता है, घी खाना, है ना। नहीं, केवल फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं डेवलप होता है, अभी तो मेमोरी, स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीजों में घी आदि चीजें हेल्प करते हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो तो ऐसे ही हेल्पफुल है ही, तो इनको खाना चाहिए। और स्वामी जी का मानना है कि जितना आप खाते हो उससे ज्यादा मात्रा में आपको ये हवन में यूज करना चाहिए, क्योंकि खाना तो है ही, खाना खाते हैं, आपको जरूरत है, और आपके अकेले बेनिफिट है। पर उसकी बहुत बड़ी हिस्सा आप जब इस तरह यज्ञ में यूज करते हैं, तो वो सिर्फ ना केवल आपको हेल्प करता है, आपके आसपास बहुत सारे लोगों को हेल्प करने से, तो आपको उसका ज्यादा
पुण्य का पात्र बनते हैं। तो ये स्वामी जी की आर्गुमेंट है। स्वामी जी शायद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यज्ञ का जो प्रैक्टिकल बेनिफिट है, जो जो डे टू डे लाइफ में बेनिफिट है, उस पर फोकस करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आज से 60-70 साल पहले तक भी, चलो 100 साल लेते हैं, योग को हमेशा एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की पार्ट के रूप में गिना जाता था। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था योग एक फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए भी यूजफुल हो सकता है। अब अलग अलग जगह अलग अलग लोग आए, जैसे इंदिरा गांधी के समय एक थे स्वामी, नहीं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, नाम सुना होगा। तो उन्होंने काफी योग का उस समय प्रचार किया। उन दिनों तो मीडिया वगैरह का इतना था नहीं, तो उन्होंने योग को जो बेनिफिट के लिए, फिजिकल बेनिफिट वगैरह के लिए यूज करना, तो उनकी काफी पॉपुलैरिटी बनी, बाहर भी गए। अच्छा, स्पिरिचुअल मेथड नहीं, बहुत सारे साधु सन्यासी हैं जो योग को पॉपुलराइज किया, पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए प्राणायाम, ध्यान। पर ये जो आसन वगैरह करने से आपकी फिजिकल फिटनेस होगा, बॉडी ठीक होगा, वो नहीं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पहले से भी हुए हैं बहुत सारा, पर वो उन्होंने ज्यादा पॉपुलराइज किया। अब पिछले 100 साल से योग फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये बातें घर घर तक धीरे धीरे बढ़ा। अब ये रामदेव जी के आने के बाद बहुत ज्यादा पॉपुलराइज इसको मिला, मतलब योग का फिजिकल बेनिफिट। तो इसी तरह और धीरे धीरे वो एक्चुअली सच भी हुआ। पहले बोला जाता था, कोई डॉक्यूमेंटेशन था नहीं, पर जब मास करता है, जब 500 1000 लोग करते हैं, तो उसकी पता नहीं चलता कि वो बेनिफिट है या सिर्फ फैशन है। कुछ लोग फैशन के लिए भी करते हैं, पर जब मास में कोई चीज आ जाती है, लाखों करोड़ों लोग करते हैं, इवन उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं भी है, डॉक्यूमेंटेशन अभी भी नहीं है, पर जब अब लाखों लोग करते हैं, लाखों में हजार हजार लोगों को फायदा होता है, तो अब वो पब्लिक डोमेन में वो बातें आती हैं कि हाँ, मेरे पड़ोसी ने किया, उसको ये फायदा हुआ, तो वो फिर लोगों को पता लगता है। अ, पर योग का ये एक साइड है, प्रैक्टिकल साइड है, वो पता नहीं था ना। तो इसी तरह यज्ञ भी इतना पॉपुलर अभी तक भी नहीं हुआ है। तो स्वामी दयानंद जी शायद, शायद इसलिए कहता हूँ मैं, मेरा मेरा इसमें रिसर्च नहीं है, पहला व्यक्ति हैं जिन्होंने यज्ञ का जो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल बेनिफिट के बारे में भी वो बात करते हैं। हाँ, कि इसके आपकी हेल्थ और आपके एटमॉस्फेयर, इससे भी ये कंट्रीब्यूट करेगा। जो स्पिरिचुअल रिलीजियस प्रैक्टिस है वो तो है ही, तो जैसे योग का अपना रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जो बेनिफिट है उसमें तो नो डाउट वो तो है ही। तो योग पॉपुलर हुआ जब उसकी फिजिकल बेनिफिट लोगों को पता चला। तो यज्ञ का फिजिकल या फिजिकल से ज्यादा जो सराउंडिंग को क्लीन ये करने में बेनिफिट है, वो स्वामी जी ने अपने ढंग से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। और आर्य समाज ने जब हर व्यक्ति इस पर बोलने लगा, तो आम लोगों में भी एक एक तरह की अवेयरनेस आया कि हाँ, यज्ञ का सिर्फ ये पाप पुण्य के स्वर्ग पाने के लिए नहीं, इसका कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट भी हो सकता है। चलिए, तो स्वामी जी लिखते हैं, जितना आप खाते हैं अच्छी अच्छी चीजें, इससे कहीं अधिक आप होम में, हवन में यूज करें, ये बहुत जरूरी है। ये उनका मानना है। अगर आप यज्ञ की जो बेसिक कंसेप्ट है, कम्युनिटी वेलफेयर, और जो चीजें तुम्हें अकेला फायदा करता है, वो तुम अगर सबके फायदे में अपने फायदे ढूंढते हो, तो वो यज्ञ बन जाता है। इसी तरह वो जो आग जलाकर जो यज्ञ है, वो आप उसको अगर वो घी, वो चीजों को खुद खाते हैं, आपको फायदा होगा। स्वामी जी बिल्कुल नहीं रिकमेंड करते हैं कि जिस घी को आप खाना चाहते हो उसको ना खा के होम करो, नहीं। घी खाए बिना होम में डालने की वो रिकमेंड नहीं करते हैं। आपके लिए घी खाना भी जरूरी है, और हवन में भी यूज करना जरूरी है। हवन में ज्यादा मात्रा यूज करो,
अब अगला सवाल है, प्रत्येक मनुष्य को कितनी आहुति, प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे, और एक एक आहुति का क्या कितना परिमाण हो, परिमाण मतलब क्या मेजर हो। तो पहली बात है कि एक व्यक्ति कितनी आहुतियां दें, आहुति तो समझते हैं ऑब्लेशन है ना, ऑफरिंग दें, और एक आहुति में उसकी क्वांटिटी क्या होगी, क्या सामग्री। तो स्वामी जी लिखते हैं, प्रत्येक मनुष्य 16-16 आहुति और 6-6 मासे घृतादि एक एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिए, और इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है। 6 मासा यूज किया है, वो शायद उनके समय में मेजर मेजर का ये तरीका होगा, तोला मासा। तो आज की भाषा में शायद 1.5 ग्राम करीब होगा। ओके, पहली चीज, 16 आहुतियां रोज हम सबको देनी चाहिए। अगर आप रोज सुबह शाम हवन करते हैं, ध्यान दीजिए, रोज अगर आप सुबह शाम हवन करते हैं या एक टाइम भी करते हैं, आपको सिर्फ 16 ही आहुतियां देनी। अधिक करे तो कोई नुकसान नहीं, जितना अधिक करे उतना अच्छा है। पर बेसिकली आप अगर प्लान करते हैं कि मैं रोज हवन करूंगा, तो आपको 16 आहुतियां, इसीलिए मैं कहता हूं जो डेली हवन करते हैं उनको मुश्किल से 7 से 8 मिनट का हवन होता है। सूर्य ज्योति से लेकर के आपकी अग्नि नय, अगर आप एक ही टाइम करते हैं, अगर अलग अलग करते हैं, तो फिर अग्नि ज्योति को आप 4 हटा दीजिए, 12 होगा टोटल। सुबह आप अग्नि ज्योति नहीं बोलेंगे, शाम को सूर्य ज्योति नहीं बोलेंगे, सूर्य ज्योति वाला सुबह के लिए है, अग्नि ज्योति वाला शाम के लिए है। तो सुबह शाम करेंगे तो 12 हो जाएगा। और अगर एक ही टाइम करते हैं तो दोनों सुबह शाम मिला के बोलेंगे तो टोटल 16 होगा। 16 से पहले जो आपकी वो जो आप 5 घृता आहुति देते हैं, अयंत इदमा आदि, वो तो अग्नि को ठीक से प्रॉपरली जल जाए। मैंने पहले आप अग्नि अग्नि प्रज्वलित करते हैं मंत्र बोल के, फिर वो समिधाएं डालते हैं, 3 समिधा, ये सब प्रोसेस है। आग को हवन कुंड में आग ठीक से जल के एक प्रॉपर स्टेज पर आ जाए, फिर पंच घृताहुति करते हैं। ये सारे मिला के 5 मिनट करीब लगेगा, 3-4 मिनट 5 मिनट आचमन वगैरह करें। फिर आप सीधा सूर्य ज्योति तक आएंगे। बाकी बीच में ये सुष्टकृत आहुति, पवमान आहुति, ये विशिष्ट यज्ञ के लिए, बड़े बड़े यज्ञों के लिए है, या जो ओकेजनल यज्ञ संस्कार वगैरह में यूज होते हैं, डेली करने वालों के लिए नहीं है। डेली सिर्फ आप अग्नि प्रज्वलन वगैरह करके 5 घी की आहुति दे के अयंत इत्मों से सीधा आप सूर्य ज्योति पर आ जाएंगे। तो सूर्य ज्योति वगैरह मिला के टोटल 16 है। तो 5-7 मिनट की टोटल हवन होता है। ठीक है, तो इतना तो सबको करनी ही चाहिए। और घी की मात्रा कितनी हो, तो जैसे उन्होंने बताया, चलो हम एक एवरेज ले लेते हैं, 1.5 से 2 ग्राम पर एक बार में। तो मतलब आपकी चम्मच ऐसी हो कि एक बार में उसमें 1.5 से 2 ग्राम तक की घी आ सके, 6 मासा, तो जैसे आप समझें। और ध्यान रखिए, आजकल तो हम अगेन बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के कारण हमारे हवन कुंड, हवन चम्मच वो अलग टाइप के बन गए, लोहे के, तांबे के बन गए। और नॉर्मली जो ट्रेडिशनली अभी भी करते हैं वो लकड़ी के करते हैं, और उनकी मेजर फिक्स होता है, मेजरमेंट होते हैं। वो लकड़ी का जो चम्मच होता है, श्रुबा कहते हैं। वो अलग अलग यज्ञों में अलग अलग तरह की श्रुबाएं होती हैं, कहीं एक साथ आपको 1-1 पाउंड घी भी डालनी होती है बड़े बड़े यज्ञों में। पर चलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, घर की बातें। तो उसके लिए वो बढ़ाई जो है, कारपेंटर है, उनको पता होता था। तो वो वैसे ही लकड़ी के चम्मच बनाते थे, लंबी लंबी, और उसमें एक ही बार में उतने ही घी आएगा, आपको उसको फूल करके ही डालना होता था। अब तो बाजार में अलग अलग किसी को जो जैसा मिला चम्मच मिल जाता है। वो लंबी चम्मच मिल जाती है, तांबे की, लोहे की, जो भी है। पर उसकी मेजर नहीं रहता है, वो ऐसे ही रैंडमली कुछ भी बना देते हैं कम बहुत करके। और घर क्योंकि बहुत क्लोज डोर है, अपार्टमेंट्स वगैरह है, आप वहाँ 2 ग्राम 2.5 ग्राम की घी डालना भी मुश्किल है, क्योंकि आग आप ज्यादा नहीं चाहते हैं, घर में आग लगने की डर है, धुआं बहुत हो जाएगा। तो वो तो खैर ठीक है, हम आजकल के हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ता है। पर जब आप ओपन डोर करते हैं,
खुले में करते हैं, बड़े यज्ञों में करते हैं, तो फिर आपको वो 6 मास वाला फॉलो करना चाहिए। घर के ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से हम उसमें कम बहुत करते रहते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। और उसके बाद इससे ज्यादा आपको आहुति देना है तो आपकी मर्जी, आप 16 तो मिनिमम है, आप 100 आहुति दीजिए, 1000 दीजिए, 1 लाख दीजिए, उस टाइप से। और उसकी विधि जो हम आगे देखेंगे। इसीलिए आर्य वर शिरोमणि महाशय ऋषि महर्षि राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे। जब तक इस होम का प्रचार रहा, तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित, सुखों से पूरित था। जो अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जावे। तो स्वामी जी का कहना है कि प्राचीन काल से लेकर के मिडिवल एज तक बहुत सारे बड़े बड़े आर्य शिरोमणि, मतलब सनातन धर्म के बड़े बड़े लोग, ऋषि महर्षि आचार्य राजा महाराज जमींदार आदि लोग हवन कराने, यज्ञ करने और कराने में बड़े श्रद्धा रखते थे और बहुत यज्ञ क्या कराया करते थे। और उससे होता क्या था, देखिए जो हम रेगुलर अपने घर में करते हैं वो तो छोटी सी आहुति है, 16 आहुति है, वो अपने घर के लिए ठीक है, अपने घर के एटमॉस्फेयर के लिए। पर ये जो हमारे कम्युनिटी यज्ञ होते थे उसको कौन कराता था? राजे महाराज जमींदार या ऋषि मुनि लोग, बड़े बड़े आचार्य लोग अभी भी करते हैं। 100 कुंड यज्ञ वगैरह ऐसे बहुत लोग कराते हैं। पर वो उस समय हर एरिया में होता था। तो अब आज जमींदार की कुछ अच्छा, राजा की कोई राज्य जीत के आया जी, 1 साल तक यज्ञ चलेगा। आज महाराज के घर में बच्चा पैदा हुआ तो 1 महीने तक यज्ञ चलेगा, बाहर होगा तो उसमें वो राजा का अपना नहीं होता था। तो उसमें लाखों करोड़ों लोग आते थे, बैठते थे, फिर बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। वो तो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, और पहले भी कर रखे हैं। यज्ञ जब होता है, बड़े यज्ञ, सिर्फ यज्ञ नहीं होता था, उस यज्ञ के साथ सोशल एक्टिविटीज, जो आपकी मैट्रिमोनियल एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल, बहुत सारे एक्टिविटीज साथ में चलते रहते। तो यज्ञ अपने आप में एक मेला, एक सोशल सोशल रिलीजियस स्पिरिचुअल एटमोसफियर क्रिएट करता था। और सभी लोगों का, आसपास के लोगों के लिए वो एक हरफोन, मतलब वन इन ऑल पर्पसफुल करने वाला वो जगह होता था, है ना। वहां आप जाओ, लड़की लड़कियों के लिए दूल्हे दुल्ही अभी ढूंढना मिल जाता था। और वहाँ मनोरंजन, उन दिनों तो कोई टीवी टेलीविजन ऐसे पता नहीं था, तो वो ड्रामा नाटक वगैरह भी शाम को वहीं होता था। फिर प्रवचन भी वहीं होते थे, यज्ञ भी होता था, तो बहुत कुछ व्यवसाय व्यापार भी वहीं होता था। तो यज्ञ सेंटर हुआ करता था। मतलब आप इन्हें नट से अगर मैं बात करूं, इंडियन सोसाइटी का जो सेंटर हुआ करता था वो यज्ञ होता था। उसी यज्ञ से रिलेटेड ही जो भी भारत में ज्ञान, नॉलेज सिस्टम डेवलप हुआ है, वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, बिजनेस हो, साइंस हो, एंटरटेनमेंट हो, सब, स्पिरिचुअलिटी तो है ही, रिलीजन है ही, ये सब यज्ञ के कारण ही इवॉल्व हुए थे। और बड़े सारे यज्ञ होने से तो लोगों में स्वामी जी का कहना है कि लोगों में सुख शांति ज्यादा थी, बीमारी कम थी। और जब जब ये चीजें खत्म होने लगा, कम होने लगा, तो हमारी समस्याएं बढ़ी। जो ये 2 यज्ञ, अर्थात ब्रह्म यज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना, इनको ध्यान से सुनिए। 2 यज्ञ, एक है ब्रह्म यज्ञ, पढ़ना पढ़ाना, संध्या उपासना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना। दूसरा देव यज्ञ, जो अग्निहोत्र से लेकर के बड़े बड़े अश्वमेध पर्यंत यज्ञ, ज्ञानी विद्वानों की सेवा संग करना। परंतु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता था। चलिए, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्थात स्टूडेंट लाइफ में तो 2 ही यज्ञ आपको अलाउड था। ब्रह्म यज्ञ, ये यज्ञ समझते हैं ना, ये पंच महायज्ञ की आ गया। ब्रह्म यज्ञ में क्या है? ईश्वर की भक्ति, संध्या उपासना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, अच्छे शास्त्रों को पढ़ना,
ये ब्रह्म यज्ञ है। देव यज्ञ में अग्निहोत्र, अग्निहोत्र क्लियर है ना, जो रेगुलर जो किया जाता था सुबह शाम, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। बाकियों को होम, हवन, यज्ञ अलग अलग नाम से। अग्निहोत्र इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हवन, होम एंड यज्ञ। अग्निहोत्र इज ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, है ना, ऑफ एवरी मैरिड पर्सन। ध्यान रखिए, मैरिड पर्सन, हाउस होल्डर पर्सन, हर गृहस्थ का एक ये डेली ड्यूटी है, कर्तव्य है अग्निहोत्र, जो 16 आहुति की बात करते हैं। पर वो ब्रह्मचारी का भी ड्यूटी है, ब्रह्मचारी को उतने ही राइट है अग्निहोत्र तक। पर अग्निहोत्र से बेअंड जो दूसरे यज्ञ आदि हैं, होम आदि, उसमें ब्रह्मचारी को अधिकार नहीं है, जब तक वो मैरिड नहीं होता है। ब्रह्मचारी क्या, सन्यासी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ को ही अधिकार है। अग्निहोत्र कोई भी कर सकता है, अनमैरिड हो, मैरिड हो, साधु हो, सन्यासी हो, अकेला हो, दुकला हो, कोई भी कर सकता है। वो तो आपकी, आप कह सकते हैं हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की वे ऑफ वर्शिपिंग था। वो तो पूजा है आपकी, है ना, आपकी आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो तो सबको अधिकार था। पर यज्ञ वगैरह में सिर्फ गृहस्थों को ही था। ये डिफरेंसेस समझ रहे हैं ना, यज्ञ और अग्निहोत्र, ये बहुत जरूरी है इन दोनों को, इनके दोनों डिफरेंसेस को समझ पाना। नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। So Agnihotra is like a Devi Yagya. Is that right? या पर अग्निहोत्र एक जनरल ड्यूटी है, हर एक को करना है। पर बाकी अग्निहोत्र के अलावा जो दूसरे होम, हवन, यज्ञ आदि हैं, वो सिर्फ गृहस्थी के लिए था। तो ब्रह्म यज्ञ जैसे पढ़ना, पढ़ाना मतलब शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना और ईश्वर की उपासना करना, ये ब्रह्म यज्ञ है, उसमें आग नहीं है। पितृयज्ञ में सेवा करना माता पिता की, ये ब्रह्म पितृयज्ञ है। तो आग जिसमें इन्वॉल्व है वो देव यज्ञ। ब्राह्मण त्रयाणाम वर्णानाम उपनयनम कर्तुम अर्हति राजन्यो द्वयस्य वैश्यो वैश्यस्येवं शूद्रमपि कुलगुण संपन्नम मंत्रवर्जनम उपनीतम अध्यापयेत् इत्येके। स्वामी जी सुश्रुत को कोट करते हैं। सुश्रुत जानते हैं, ये आयुर्वेद के आचार्य हैं, धर्मशास्त्र के नहीं। तो आयुर्वेद का ये श्लोक कोट करके बताते हैं, मीनिंग भी दे रखा है। ब्राह्मण तीनों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय इनका जनेऊ संस्कार करवा सकता है। क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य का जनेऊ संस्कार करा सकता है। वैश्य अपने वैश्य वर्ण का ही करा सकता है ये संस्कार। और शूद्र हो तो मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ाए, शूद्र पढ़े, परंतु इसका उपनयन संस्कार करा नहीं सकता। ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। इस विधि के पश्चात 5वें 8वें वर्ष से लड़के लड़कों को पाठशाला में, कन्या कन्याओं को पाठशाला में जाएं, निम्नलिखित नियम पूर्वक अध्ययन करें। उपनयन संस्कार सबका होना है, जनेऊ संस्कार, क्योंकि जनेऊ संस्कार से आपको राइट मिलता है पढ़ने का। आप गुरुकुल में एडमिट होते हैं तभी उपनयन संस्कार होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों का ब्राह्मण जनेऊ संस्कार करा सकता है। क्षत्रिय भी जनेऊ संस्कार करा सकते, मैं करने की नहीं कह रहा हूं, कराना एज ए प्रीस्ट। तो क्षत्रिय अपना और वैश्यों का करा सकता है, वैश्य सिर्फ अपना करा सकता है। शूद्र क्योंकि अनपढ़ है, अनपढ़ को ही शूद्र कहते हैं, वो किसी का करा नहीं सकता। और क्योंकि वो अनपढ़ होने से मंत्र ज्ञान उसको नहीं है, तो अगर वो कराना चाहे तो बिना मंत्र पढ़े अपना करा सकता है। बात समझ में आई? जब उसका बच्चा पढ़ने जाएगा, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनेगा, फिर वो कराएगा। शूद्र यहाँ तो जाति की तरह नहीं था ना प्राचीन काल में। अगर मैं शूद्र हूं, अनपढ़ हूं, तो मुझे, क्योंकि मैंने पढ़ा लिखा नहीं हूं और कोई भी संस्कार मंत्र पढ़े बिना हो नहीं सकता, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मैं किसी का नहीं करा सकता। अगर मैं अपना करा भी, मैं अपने घर में किसी का कराता भी हूं, अपने घर में या अपने जैसे कम्युनिटी में, तो मैं बिना मंत्र का ही करूंगा, क्योंकि मुझे मंत्र आता नहीं है। हाँ, जब मेरा बच्चा गुरुकुल जाए, पढ़ लिख लाए, फिर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से जो भी होगा, तो फिर वो उस कैटेगरी के हिसाब से कराएगा।
ब्राह्मण को क्यों ये राइट था कि सबका कराए? क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान और एजुकेशन फील्ड में ही उसकी पूरी लाइफ बीतती है। क्षत्रिय का ओरिजिनल काम तो वो नहीं है संस्कार कराना, वो तो है पुलिसिंग में रूल करना और देश की डिफेंस सिस्टम देखना है। पर क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, शास्त्रों को भी पढ़ा है, मंत्र भी पढ़ा है गुरुकुल में, तो वो चाहे तो करा सकता है। वैश्य नॉर्मली थोड़ा और कम पढ़ा लिखा होता है, तो बिजनेस में जाता है, तो इसीलिए वो कराना चाहे करा सकता है, अपना ही करा सकता है, दूसरे का नहीं करा सकता। और तीसरा, शूद्र का मैंने बताया, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है तो बिना मंत्र का करे। तो ये चार इस तरह की व्यवस्था किसने दी है? ये ऐसा नहीं कि सबने ऐसा, सभी आचार्यों ने ऐसा माना है, ऐसा सुश्रुत ने लिखा है। और आगे फिर स्वामी जी कहते हैं जब आपकी जनेऊ संस्कार वगैरह हो जाए घर में, तो फिर लड़के लड़कियों लड़कों के गुरुकुल जाएंगे। स्वामी जी इसके खिलाफ हैं। किसके? को एड स्कूल के, अर्थात एक ही स्कूल में लड़के लड़कियां साथ पढ़ें, उसके खिलाफ है। खिलाफ क्यों है? अगेन, स्वामी जी कोई भी चीज, वो स्वामी जी हर वो चीज मानते हैं जो प्राचीन काल में था, हर वो चीज नहीं मानते हैं जो प्राचीन काल में नहीं था। तो जो हमारी प्राचीन गुरुकुल, एंशियंट गुरुकुल सिस्टम था, वहां लड़के लड़कियां साथ नहीं पढ़ा करते थे, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग सिस्टम होता था। तो स्वामी जी का भी यही मानना है। क्यों? क्योंकि आप एंशियंट भारत में, सनातन धर्म में स्टूडेंटशिप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। और ब्रह्मचर्य में बहुत कुछ हो, रूल के साथ एक रूल यह है कि सेलिबेसी का। अगर दो जेंडर के लोग और वो मैच्योर होकर के, सब 8 10 12 साल के बाद के बच्चे एक साथ रहते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल है, एक साथ रहते हैं, तो ब्रह्मचर्य पालन करे भी, सेलिबेसी पालन करे भी, क्योंकि 24/7 अपने सामने अपोजिट जेंडर को देखना, उनके साथ बैठना मिलना, उनको इतना बहुत सारा स्कोप मिलेगा, अकेले में बैठे बात करें हाथ पकड़े, तो उससे उनके अंदर टेम्पटेशन होगा। और फिर वो कोई फिजिकली संबंध बनाए ना बनाए, पर मन में तो वो विकार या वो टेम्पटेशन तो बना रहेगा। सो ब्रह्मचर्य का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा। और रूल है कि जब तक आप मैरिड नहीं है, या स्पेशली जब तक, मैरिड की बात नहीं, आप जब तक स्टूडेंट लाइफ में है, आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ये स्टूडेंट लाइफ को ब्रह्मचर्य आश्रम इसीलिए कहा गया। उसे तो ब्रह्मचर्य के दूसरे अर्थ हैं, ब्रह्म मतलब ज्ञान, नॉलेज में जो चरते हैं। पर आगे जाकर जो ब्रह्मचर्य शब्द से आप क्या समझते हैं? सेलिबेसी, मतलब सेलिबेसी नहीं, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट से दूर रहना। और अगर आपके मन में विकार आए, फिजिकली ना भी करें, तो भी हिपोक्रेसी बढ़ती है। तो इसीलिए ये रूल बनाया गया, स्टूडेंट लाइफ में बच्चे अलग अलग पढ़ेंगे, लड़का और लड़कियां। हाँ, जब उनकी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाए, फिर वो बाहर जाके जो भी करे, वो अलग चीज है। और उनका एज भी हो गया होगा, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवितं त्रैवेदिकं व्रतं तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणांतिकम एव वा। मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं। 8वें वर्ष से आगे 36वें वर्ष तक, 36 मतलब 36 ईयर तक, 36 ईयर की एज तक, एक एक वेद के सांगोपांग पढ़ने में 12 12 वर्ष मिलके 36, और 8 मिलके 44, और 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य 8 वर्ष के मिला के 26, 9 वर्ष, तथा जब तक विद्या पूर्ण ग्रहण न कर ले तब तक ब्रह्मचर्य रखें। ओके। तो ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात सेलिबेसी का पालन आप कब तक कर सकते हैं? 8वें साल में आप गुरुकुल में एडमिट होते हैं, तो आप अगर एक एक वेद को उनके, अच्छा ये भी थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए, प्राचीन काल में जो सुप्रीम गोल है एजुकेशन का, वो क्या था? वेदों को पढ़ना है। जिसने वेदों को पढ़ लिया वो मास्टर डिग्री पा ली। हर व्यक्ति वेद नहीं पढ़ता था, वेद तक नहीं पहुंचता था।
पहले व्याकरण, लिटरेचर, धर्मशास्त्र, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी। हाँ, तो जिन लोगों की जैसे जैसे बाकी चीजों में उनकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी, वो ऐसे ऐसे वैदिक लिटरेचर की ओर बढ़ते जाएंगे। और एट द एंड उनको वेद पढ़ना पड़ता था, क्योंकि वेद कठिन है। कठिन इसलिए कि ओल्डेस्ट होने से उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है। उनको समझना भी थोड़ा वेद के मंत्र, क्योंकि बहुत ओल्डन लैंग्वेज में है, और हम हमारे लिए वो अपौरुषेय रिवील्ड है। तो उसको ठीक ठीक समझने के लिए आपको बहुत सारा ज्ञान ऑलरेडी होना चाहिए। जैसे आप इंजीनियर स्टेम फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियर डॉक्टर कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब का ज्ञान होना चाहिए। अब आगे जा करके सपोज सोशल साइंस में जाना चाहते हैं, तो आपका हिस्ट्री का नॉलेज, लैंग्वेज का नॉलेज, सोशल साइंस का नॉलेज, पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में जाएं आगे, सोशल आगे जा करके, ये आपका हिस्ट्री ज्ञान, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये दोनों का ज्ञान आपका, और वर्ल्ड जो भी वो सब आ जाता है उसमें, ये ज्ञान जरूरी है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो का होता है, तभी जाते हैं। इसी तरह वेदों को जानने के लिए उनके अंग और उपांग, 6 अंग हैं: शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, कल्प आदि। उपांग आपके जो 6 दर्शन शास्त्र हैं। दर्शन पहले पढ़ना होता है, वेद बाद में पढ़ना होता है, ध्यान दीजिएगा। हम तो आजकल पहले वेद पढ़ के फिर दर्शन में आते हैं। बस, पर एक्चुअली रिकमेंडेशन क्या था? पहले आप 6 अंग पढ़ो, फिर 6 दर्शन पढ़ो, महाभारत रामायण आदि पढ़ो। सब पढ़ने के बाद अब आप चलो उपनिषद, ब्राह्मण, इन सबको पढ़ के लास्ट में वेद पढ़ो। तब आपको वेद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने आप समझ में आएगा, किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक आपको इतना ज्ञान हो गया होगा। तो एक एक वेद को उनके अंग उपांग के साथ पढ़ने के लिए 12 साल लगता है। आपको इसके बाद और बहुत कुछ पढ़ने की है। एक एक वेद को सांगोपांग पढ़ने में 12 वर्ष लगते हैं। ब्रह्मचर्य पालन का मिनिमम टाइम पीरियड होता है 24 ईयर्स एज तक, मिनिमम। कि जब तक आप 24 साल के नहीं होते हैं, आपको ब्रह्मचर्य पालन अर्थात स्टूडेंट लाइफ में रहना चाहिए। 36 साल तक भी रह सकते हैं आप, 24 से 12 साल लेंगे तो 36 साल तक रहिए। कुछ लोग चाहें तो 40 साल तक रह सकते हैं, 48 साल तक। जो 48 साल तक सेलिबेसी, स्टूडेंट नहीं, सेलिबेसी, जो 48 साल तक सेलिबेसी का पालन करता है, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब ऐसा ब्रह्मचारी, अगर वो ऑनेस्ट है, मतलब अंदर से टेम्पटेशन ना हो, तो फिर वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट को पाने वाला, ब्रह्मचर्य में बहुत ही ऊंचे स्थान को पाने वाला माना जाता है, जो 48 ईयर्स तक का ब्रह्मचर्य का पालन कर देता है। पर 24 ईयर्स तक तो मिनिमम हर व्यक्ति को हर करना रिकमेंडेड है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।